आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, रीजन सिर्फ एक ही है, बस एक मात्र रीजन, इनके पास और रीजन है ही नहीं आपको स्टॉक करने की। इनको ऐसा लगता है कि आप एम्प्रेस का कार्ड पहले आया, उसके नीचे कार्ड है 5 ऑफ वांड्स का, मतलब एक एम्प्रेस के पीछे बहुत से लोग फाइट कर रहे हैं, कंपटीशन बढ़ गया है आपको पाने के लिए, और इनको ये लिटरली वेट कर रहे हैं कि आप चूज किसे करते हैं। मुझे अचानक से क्लिक हुआ हाई प्रेस्टिस की एनर्जी, ये अपने आप आ रहा है, चलो देखा भी नहीं मैंने क्या आ रहा है। बड़ी खतरनाक हीलिंग होती है, एक बार करके देखना। आई सी माई फ्यूचर विद यू, ये आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। देखने से क्या होगा भाई, एफर्ट लगाओ जो फ्यूचर बने। यू नो आई कांट लिव विदाउट यू, आपको अच्छे से पता है कि आपके बिना नहीं रह सकते। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है। जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे? 7 ऑफ समर, ओके, 4 ऑफ ऑटम। एक बात पहले मैं आपको ये बता दूं साइंस की, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। नंबर 4, नंबर 7, 47, 74 एंड डी एंड जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, 4 ऑफ ऑटम। ओके, देखिए पहली बात तो ये 7 ऑफ समर, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, अपने आप ये कार्ड निकल के आया था, इसको क्लैरिफाई किया इसने। आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, रीजन सिर्फ एक ही है, बस एक मात्र रीजन, इनके पास और रीजन है ही नहीं आपको स्टॉक करने की। इनको ऐसा लगता है कि आप ज्यादा बिजी रहने लग गए हो, आप किन लोगों से मिल रहे हो, इनको बड़ी चुल मची है, ये बड़े क्यूरियस हो रहे हैं आपके बारे में जानने के लिए, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। मतलब अभी तक जो इंसान जिसको मतलब नहीं था आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। आज इनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। आज इनको, अगर मुझे फेमिनाइन्स, देखिए मुझे फेमिनाइन्स दिख रही है, मैं उनके लिए कहूंगी कि आज इनको ऐसा लगता है कि आज इनको ये भी जानना है कि आपके कितनी फीमेल फ्रेंड है, और मैस्कुलाइन्स मुझे देख रहे हैं तो इनको ये भी जानना है कितने मैस्कुलाइन आपके कितने मेल फ्रेंड्स हैं। इनकी नजर आपकी हर छोटी से छोटी हरकत पे है। अगर आप कोई सोशल मीडिया पर कोई काम, देखिए आपका कोई काम ऐसा हो सकता है जहां हो सकता है कि जो ये म्यूचुअल फ्रेंड है, इनका कोई फ्रेंड, आपका कोई फ्रेंड जो वहां कनेक्टेड है आपसे, भाई यहाँ पर तो खतरनाक वाली स्पाइंग चल रही है, और रीजन बस एक ही रीजन है, कैसे आप मतलब सक्सेस के पीछे भाग रहे हो, कैसे मतलब आप इनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देख रहे। रीजन बस यही है, ये देखो हिल तो ये भी नहीं रहे, टस से मस्त ये भी नहीं हो रहे हैं, बट इनको ये उम्मीद नहीं थी, मतलब आप आगे बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, आप देख ही नहीं रहे हो मुड़ के। तो ऐसा आप मतलब कहाँ आप बिजी हो गए, क्या आपको मिल गया ऐसा, आप इतना हैप्पी कैसे हो? तो ये चीज क्या है, ये कंपटीशन को बताती है। ठीक है, 5 ऑफ वांड्स, कंपटीशन, इनको ऐसा फील हो रहा है कि कंपटीशन बढ़ गया है। अब इनको आपके लिए बहुत से लोगों से लड़ना पड़ेगा, हो सकता है आपके फ्रेंड से इनको लड़ना पड़े। मतलब बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो दूरियां आपके बीच आई है, ये जो सेपरेशन आपका हुआ, उस पीरियड में
कोई तो है जो आपके करीब आया है। अब इनका कंपटीशन उस इंसान से है, आपसे नहीं है इनका कंपटीशन। चाहे भले देखिए, भले आप अकेले हैं, बट ऐसा इनको नहीं लग रहा। आप जो इतना करियर पर फोकस कर पा रहे हैं, कोई तो है जो आपको सपोर्ट कर रहा है। अब इनको कौन बताए भाई वो डिवाइन है? नहीं, आप बोलेंगे डिवाइन, इनको सुनेगा देव। ठीक है, आप कुछ और ही बोलेंगे, इनको कुछ और ही सुनेगा। क्योंकि दिमाग में पहले से अगर थॉट है किसी बात को लेकर, तो फिर वो वैसे सुनना स्टार्ट कर देता है। समझ रहे हो? देखते हैं और क्या है। आपने ऑप्शंस क्रिएट कर लिए, इनको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में ऑप्शंस बढ़ गए हैं। हर्मिट, एम्प्रेस, व्हाट आई सेड। हे राम, देखिए यहाँ पर आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, ये हर्मिट की एनर्जी में है। आपने, अगर आपको कार्ड्स ध्यान में हो जो सिंपल टैरो होते हैं, उनमें एम्प्रेस जो है वो चुपचाप बैठी है। ठीक है, ये एम्प्रर की एनर्जी में आए थे, देखा ना आपने। आप एम्प्रेस की एनर्जी में, प्रेजेंट टाइम में इतना तो आपको मैं बता दूं कि ये आपको अपने कंपैटिबल पार्टनर देख रहे हैं। लेकिन इनको प्रॉब्लम उस सेकंड पर्सन से है जो कि है ही नहीं, बेचारा, जो आया ही नहीं, जो अभी धरती पे पैदा ही नहीं हुआ। इनको ऐसा लगता है, देखो हर्मिट मोड में जा रहे हैं, इनको शिकायत है आपसे। ठीक है, ये डिसअपॉइंटेड है आपसे, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं आपसे। ये लिटरली बोल रहा है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। भाई हमें खुद से कुछ उम्मीद नहीं है, सच बोल ले तो। है क्या आपको खुद से कुछ उम्मीद है? मतलब आपने कभी अब खुद से उम्मीद रखी है कि हाँ मैं ये, मुझे खुद से ये उम्मीद है, मैं ये तो कर ही लूंगा? नहीं, थोड़ी देर बाद ही वो चेंज हो जाते हैं। नहीं नहीं भाई, मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं कब क्या कर लूं। अब ये लिटरली बहुत परेशान है। ये आपसे जानबूझकर डिस्टेंस में है, जानबूझकर। अभी के अभी ये आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस करंट टाइम में बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये ले नहीं रहे हैं एक्शन, इसीलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि पहली बात तो ये, अब कौन इनको बताए कि भाई पहले प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो। ठीक है, ये जो क्या मुंह फुलाना या नाराज होना, रूठना मनाना, पहले रिश्ते में तो आओ। ऐसा ना हो आप रूठ के बैठे हो और उधर मेरे व्यूवर्स की बारात ही उठ गई। आई मीन वो कहते हैं ना, इधर ऐसे ही बोलते हैं, बारात उठना मतलब शादी कर करा के आप वहां से ही निकल लिए, आपने वो जगह ही छोड़ दी। और ये रूठे हैं, ये इनको ऐसा लगता है कि आप एक दिन आओगे इनको मनाओगे। तो इनको कौन बताए भाई, रूठना भी एक टाइम देखो, किस टाइम आप रूठ रहे हो। जब सामने वाले को पता ही नहीं है, दूर दूर तक सामने वाले को भनक ही नहीं है कि आप रूठे हुए हो, तो भाई कौन पूछेगा आपको। अब यहाँ पर इनको आपसे शिकायत है, ये लिटरली आपसे शिकायत कर रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये नाराज है आपसे, मैं नहीं आऊंगा, तुम्हें तो कोई और मिल गया ना, मैं क्यों आऊं, मेरी जरूरत ही क्या है। भले लोग हैं, ये लिटरली आपको ताना मार रहे हैं। ये तो अभी आप कम्युनिकेशन में नहीं हो, अदरवाइज ये बहुत सरकाजम में बात करें, आप सोचने पे मजबूर हो जाओ, अरे भाई ये इस तरीके से बात क्यों कर रहा है या क्यों कर रही है। मैंने तो नॉर्मल सी बात कही, क्योंकि इनके माइंड में तो कुछ और ही चल रहा है। सो आप तो मस्त हैं अपनी लाइफ में, बट आपका जो ये है ना, आपका एकदम मस्त रहना इनको बड़ा क्यूरियस कर रहा है आपके टूवर्ड्स। ये इनके माइंड में एट द सेम टाइम बहुत से क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन। उनके आंसर्स इनको नहीं मिल रहे। ये आपसे डिस्टेंस में इसलिए हैं, जब तक इनको वो आंसर्स नहीं मिलते ये आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे। हे राम, उसके नीचे फिर से 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। कंपटीशन आपके लिए, इनको ऐसा लग रहा है ये देखो मेरे व्यूवर्स, भले ही आप सिंगल है, ठीक है, भले ही आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं या फिर अपने आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि आपके लिए तो लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, एक दूसरे की जान पर बनी आई है इन लोगों के, और ये इतना मतलब आपके लिए इतना लड़ाई झगड़ा कर रहा है आपको पाने के लिए। पता नहीं कौन सा सपना देख लिया इन्होंने, कौन सी दुनिया में है ये आपको मतलब
देखो समझो, एम्प्रेस का कार्ड पहले आया, उसके नीचे कार्ड आया 5 ऑफ वांड्स का, मतलब एक एम्प्रेस के पीछे बहुत से लोग फाइट कर रहे हैं, कंपटीशन बढ़ गया है आपको पाने के लिए, और इनको ये लिटरली वेट कर रहे हैं कि आप चूज किसे करते हैं। नंबर 9 सितंबर मंथ, आई किसी की नेम कंडीशन हो सकता है। नंबर 3 मार्च का महीना, सी किसी की नेम कंडीशन हो सकता है। वर्गो स्ट्रांगली कोई हो सकता है। व्हाट एल्स? अवेकनिंग, ये भी ले लेते हैं। 2 ऑफ समर, 8 ऑफ ऑटम। दिसंबर मंथ, फेब्रुअरी मंथ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अवेकनिंग का कार्ड ही आ गया। ये धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, मतलब चीजें इनको धीरे धीरे क्लियर हो रही है। अगर इनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आपको लेकर, तो वो धीरे धीरे क्लियर हो रही है और वो हो जाएंगी। आप टेंशन मत लो, वो हो जाएंगी। देखो, एंड ऑफ द डे, यहाँ पर जो लास्ट में जो कार्ड आया है, एंड ऑफ द डे, आपको आना है यूनियन में। आप आ रहे हो यूनियन में, ठीक है। नो मैटर आपका कितना झगड़ा हुआ है या इनको कितनी शिकायत है आपसे, नो मैटर आपके कितने चाहने वाले हैं, ऐसा इनका पर्सपेक्टिव है करंट टाइम में। नो मैटर आप कि किन से बातें कर रहे हैं, कौन फ्रेंड है आपका, कौन क्या, बट एंड ऑफ द डे ही आपको अपनाने वाले हैं। बस ये मैंने कहा ना, देखो ये अवेकनिंग का कार्ड बताता है कि एक इंसान जो लिटरली एक जगह रुक के ऑब्जर्व कर रहा है सिचुएशन को, कुछ प्लानिंग चल रही है, बैक ऑफ द माइंड प्लानिंग चल रही है, और शांत होके सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा है। ऐसे नहीं लटके ये उल्टे, आपको क्या लगता है? ऐसे ही उल्टे लटके ये वो योगा कर रहे हैं जिससे बाल आते हैं ना, ऐसे ऐसे ही तो होता है वो वाला। कौन सा योगा है, इसका नाम नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ, ये ऐसे ही होता है। क्या आपको अपने बालों की ग्रोथ बढ़ानी है? 5 मिनट दिन में, 5 मिनट दिन में 3 बार, 5-5 मिनट ये कीजिए, आपके बाल बढ़ेंगे। तो ये, अब इनको क्या पता कि ये जो योगा है ये बाल बढ़ाने के लिए, ना कि अकल बढ़ाने के लिए। क्या अकल लड़ा रहे हो है? अपना दिमाग लगाओगे, हमेशा से आपने अपना ही दिमाग लगाया है और अभी तक सेपरेशन चल रहा है। जब आपको ये पता लग जाए कि मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा, मेरा दिमाग लगाने से चीजें ठीक ही नहीं हो रही, तो वे क्यों लगाना अपना दिमाग? यस, ये एफर्ट लगाएंगे आपके साथ कनेक्शन में आने के लिए। यूनियन चाहिए इनको आपके साथ, ही आपसे बहुत प्रेम करते हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। लास्ट वी हैव द हाई प्रीस्टेस, 2-2-2, लवर्स, द लवर्स। भाई आप एक दूसरे के लिए बने हो, आपको कोई अलग कर ही नहीं सकता। आप डिवाइन गाइडेड कनेक्शन में हो। डिवाइन देखिए आप दोनों को ब्लेस कर रही हैं, डिवाइन ने आप दोनों को चूज किया है, आप दोनों ने एक दूसरे को चूज नहीं किया। आपको क्या लगता है हम पहली बार ऐसे मिले, अगर मैं उसको ऐसे नहीं बोलता तो आज हम सा तो हमारा रिश्ता होता ही नहीं, हम रिश्ते में आते ही? अरे ये सब बहाने हैं। जब यूनिवर्स को मिलाना होता है, ये सब बहाने हैं। यूनिवर्स कैसे भी करके आपको मिला देंगे, और वो ही फर्स्ट टाइम हुआ था और ये अभी भी वैसे ही होगा। कोई बहाना होगा कुछ ऐसा और आप मिल जाओगे, समझ रहे हो? अब यहाँ पर देखो, स्ट्रांगली या के ट्विन या सोलमेट हैं। आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, स्ट्रांगली आपका इनके साथ एक सोल का कनेक्शन है, ठीक है। जिनके सोल का कनेक्शन नहीं होगा ना, वो इस रीडिंग को यहां तक देख ही नहीं पाएंगे। स्टार्टिंग में देखेंगे और छोड़ देंगे और निकल लेंगे, अगर वो कार्मिक कनेक्शन में है कुछ भी। लेकिन जिन्होंने अभी तक रीडिंग को कंटिन्यू किया है और जिन्होंने मेरी ये बात सुन ली है, यस डेफिनेटली, अगेन मैं कंफर्म करती हूँ, क्योंकि दो दो कार्ड्स जो स्पिरिचुअल कनेक्शन को बता रहे हैं। भाई एक चलो, एक में पॉसिबिलिटी बोलते हैं, लेकिन सेकंड वाले में कंफर्मेशन बोलते हैं। सेकंड वाले को सेकंड कार्ड भी अगर ऐसा ही आ रहा है तो यस भाई, एंड ऑफ द डे, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, एंड ऑफ द डे आपको एक होना है। अगर मैरिड नहीं हो तो मैरिज होनी है, अगर एक दूसरे से मैरिड हो तो यूनियन में आना है, और आप कहीं और मैरिड है, ये कहीं और मैरिड है, तो भी आप यूनियन में आ रहे हो। ओके, सो यूनियन तो आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए हाई प्रेस्टिस, एम्प्रेस, हाई प्रेस्टिस,
ये थर्ड पार्टी तो नहीं है ना? एक बार कंफर्म कर लेती हूँ ना, मुझे अचानक से क्लिक हुआ। हाई प्रेस्टिस की एनर्जी, ये अपने आप आ रहा है। चलो, देखा भी नहीं मैंने क्या आ रहा है। लवर्स, 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 ये बहुत लव करते हैं आपसे। कितनी बार बोलूं? हैं? कैसे ये कार्ड निकल के आया? कंफर्मेशन। लवर्स, लवर्स भाई, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इसको कोई ब्रेक कर ही नहीं सकता। चाहे थर्ड पार्टीज हो, चाहे हजारों पार्टीज एक भी हो जाए ना, तो भी आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। ये डिवाइन गाइडेड कनेक्शन है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है आप, डिवाइनली गाइडेड हैं आप इस कनेक्शन में। मैंने ये चेक किया कि ये हर्मिट की एनर्जी में कौन है, कहीं थर्ड पार्टी तो नहीं? नहीं, ये आप हैं। ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में मेरे व्यूवर्स हैं, जो अपना इनर वर्क कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, जो अभी तक जो आप पहले होता था कि थोड़ा टाइम देते थे स्पिरिचुअलिटी को, अब आपने टाइम बढ़ा दिया है। पहले मेडिटेशन नहीं करते थे, अब मेडिटेशन करने लगे हो। पहले मंत्र जाप नहीं करते थे, मंत्र जाप करने लग गए हो। पहले मंदिर नहीं जाते थे, अब मंदिर जाने लगे हो। मतलब आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ हुई है, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज्यादा बढ़ रहे हैं। हाई प्रेस्टिस की एनर्जी आपकी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन को बताती है। अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, यस, ये एनर्जी आपकी की है। चलो आज मैं इंट्यूशन का टेस्ट लेती हूँ आपका, ठीक है? एक टेस्ट हो जाए, ठीक है? अगर वीक हुई तो उस पर काम करो भाई, ठीक है? इस एनर्जी में टैप इन करो। देखते हैं। मेरे एक्सप्रेशन से, मुझे पता है मेरे एक्सप्रेशन से आपको पहले ही पता लग जाएगा कौन से कार्ड में क्या है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो एक बार मैंने किया था इंट्यूशन का आपका टेस्ट, तो आपने क्या किया, उस टेस्ट को पास कर लिया और आपने क्या लिखा कमेंट में कि मैम हम तो आपकी स्माइल से समझ गए थे। हे राम, आप समझ के दिखाना। ओके, एक मिनट ना। आई हैव 2 कार्ड्स। आपको ये बताना है कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2। ध्यान से, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2। अपनी आंखें बंद करके, यूनिवर्स का ध्यान करके आप मुझे ये बताइए कि कप्स कौन से कार्ड में है? कप्स, इमोशंस, ठीक है? इसमें या इसमें? टाइम ले सकते हैं, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। देखते हैं आपकी इंट्यूशन कितनी स्ट्रांग है। कप्स किस कार्ड में है? कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2। होप आप लोगों ने कार्ड का चुनाव कर लिया है। सो नाउ आई एम गोना टेल यू कि इमोशंस किस कार्ड में है। सो इमोशंस हैं इस कार्ड में। ओके, सो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया, लगे रहो भाई, लगे रहो। और जिन्होंने इस कार्ड को चूज किया, छोड़ना नहीं, ठीक है? उस इंट्यूशन आपकी अगर थोड़ी वीक हो गई है तो छोड़ना नहीं, होप मत छोड़ना, प्रैक्टिस मत छोड़ना, मेडिटेशन करते रहो। अपनी इंट्यूशन को और ज्यादा शार्प करने की जरूरत है आपको, थोड़ा और इनर वर्क करने की जरूरत है। सो भाई, हाई प्रिस्टेस, मेरी हाई प्रिस्टेस, बहुत आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रही हैं, बहुत ज्यादा। ये एक एनर्जी है, आप स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। आप बहुत ज्यादा, आपके पास विजडम आ गई है, चीजों का, रिश्तों का नॉलेज आपको हो गया, इस कनेक्शन की डेप्थ को आप समझ गए हैं, ठीक है? अपने सोल पर्पस से आप कनेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ओके, अभी दूसरी डेक से देख लेते हैं। ये मुझे क्यों वो वाली वाइब दे रहा है? तितली उड़ी, ये तितली, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गोदी में बैठ जा। देखो, लिटरली बैठो, आराम से बैठो, शांति से, और बोलो, फिर बोलो। और आप लिटरली, मुझे कोई बात नहीं करनी। देखो, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, टिंग टिंग, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, टिंग टिंग। कुछ एडिशनल मैसेज और देख लेते हैं। गाड़ी में बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बस ये है कि थोड़ी दूर चल के ये मत बोल देना कि भाई पेट्रोल भरवा दो। सर्किल्स, गोइंग राउंड इन सर्किल्स, घूम भाई, इनका चक्कर आ रहे हैं, घूमे जा रहे हैं कि सर्किल में बार बार। आई एम नो गुड एट गुड बाइज,
ये आपको गुड बाय कभी गुड बाय नहीं बोल पाएंगे, मतलब ये आप ही के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाले हैं, क्योंकि आप इनकी अदर हाफ है, आप इनके अदर हाफ है। मतलब आपको छोड़ के जाएंगे कहाँ? आप ही के चक्कर काटेंगे, कहाँ जाएंगे ये? और ना ही आपको जाने देंगे। प्लीज स्टे। अगर आपने हाथ छुड़ा के जाना चाहा तो ये लिटरली आपको बोलेंगे कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, दिल तोड़ के न जा, मुंह मोड़ के न जा। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, लव वेंट कोल्ड। इनको ऐसा लगता है कि इनका प्रेम ठंडा पड़ गया आपके सामने, मतलब आप इनको ज्यादा भाव नहीं दे रहे हो। चलिए अभी आपके पर्सन की तरफ से कुछ हैंड रिटर्न मैसेज देख लेते हैं, क्या कुछ कहना है इनको। आई एम मिसिंग योर स्माइल। आपके पार्टनर आपकी स्माइल को मिस कर रहा है। छीनी भी आप ही नहीं है? मिस कर रहे हैं ये। दूसरा है, इट्स हार्ड टू फॉरगेट यू बिकॉज यू गिव मी टू मच टू रिमेम्बर। आपको भूल पाना इजी नहीं है क्योंकि आपने इनको बहुत सी यादें दी हैं। यू आर ट्रू पर्सन। आप ट्रू पर्सन है। ओके ये बोल रहे हैं आई कांट वेट एनी मोर। अब ये ज्यादा वेट नहीं कर पाएंगे, अब ज्यादा नहीं रुकेंगे, ये आ रहे हैं आपकी तरफ। आई सी माई फ्यूचर विद यू। ये आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। देखने से क्या होगा भाई? एफर्ट लगाओ जो फ्यूचर बने। यू नो आई कांट लिव विदाउट यू। आपको अच्छे से पता है कि आपके बिना नहीं रह सकते। यू आर इन माई डेस्टिनी। इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी किस्मत में हैं, ये एफर्ट लगाए या ना लगाए, ये बस फ्यूचर देखेंगे और आपका फ्यूचर साथ में हो जाएगा। मिसिंग यू बैडली। ओके आपकी स्माइल को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। इनफैक्ट ये आपको पूरा का पूरा मिस कर रहे हैं, पूरा का पूरा। और क्या? आई वॉन्ट ए न्यू स्टार्ट विद यू। ये आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, तो करो ना। रोका किसने? यू मेक मी फील अलाइव। एक आप ही है जिनको एहसास दिलाते हैं कि भाई ये जिंदा है, मशीन नहीं है। वरना इनकी लाइफ में ये एक मशीन की तरह बन के रह गए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, बोझ उठा रहे हैं, पटक रहे हैं, इधर इधर का उठाया इधर पटक दिया, इधर का उठाया इधर। वही मॉर्निंग में 9 to 5 जॉब, वही नाश्ते के टाइम नाश्ता हो रहा है, डिनर के टाइम डिनर, लंच के टाइम लंच। तो मैम आप क्या चाहती हैं? क्या हम ब्रेकफास्ट के टाइम हम डिनर करें? यस मैं यही चाहती हूँ। कुछ तो चेंज लाओ भाई, कुछ तो स्पाइसी हो आपकी लाइफ में, कुछ तो डिफरेंट हो। एक ही पैटर्न में घूमने जा रहे हो, ट्राई करो। फॉरगिव मी प्लीज। ये बोल रहा है आप मुझे माफ कर दो। ओके what about the deck energy we have? You are 1,000 miles away but no one else is closer to my heart than you are। भले आप दोनों के बीच मीलों की दूरियां हैं, लेकिन जितना आप इनके करीब आए हैं इतना करीब इनके कोई भी नहीं आया आज तक। आई एम सॉरी, इट वॉज माई फॉल्ट। चलो भाई, जाते जाते इन्होंने एक्सेप्ट तो किया। ये बोल रहे हैं हाँ भाई मेरे से गलती हो गई, मेरी गलती थी, मेरे गलती से मुंह ते लिकड़ के। हरियाणवी लाइन कैसे आ रही? सो ये कुछ मैसेज थे। अभी सॉन्ग देख लेते हैं। सॉन्ग जरूर सुनना, आपके पार्टनर आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। ये तो रियलाइजेशन को बता रहा है। सॉन्ग बड़ा सैड है। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। ओके तो मेरे व्यूवर्स भी कहाँ मिले अभी आपको, फिर भी जी रहे हैं। सॉन्ग, ये जो सॉन्ग है ये मेजर रियलाइजेशन को बता रहा है। एक इंसान जो आपकी वर्थ समझ रहा है। आई हेट लव स्टोरी मूवी का सॉन्ग है, कोई कलिश है हवाओं में बिन तेरे। इनको आपकी अब्सेंस फील हो रही है। इनको फील हो रहा है कि ये आपके बिना कितना अधूरा है, कितना अधूरापन इनको फील हो रहा है।
ओके, सॉन्ग सुन लेना, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। और इमोशनल मत होना बस इस सॉन्ग को देख के, ठीक है? रोने मत बैठ जाना। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, ना कि आपकी। ओके, अभी आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। सो आज फिर मेरे एक न्यू डेक धक्के चढ़ गई, आई मीन सामने आ गई मेरे, ठीक है? अभी प्लीज ये मत बोलना कि मैम क्या बोला आपने, धक्के चढ़ना मतलब सामने आ जाना, अचानक से ऑल ऑफ सडन आपके सामने आ जाए और आप शॉक्ड हो जाओ, है ये भी डेक थी मेरे पास, कुछ ऐसा। बहुत ही ब्यूटीफुल डेक है और बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। मुझे ध्यान नहीं रहता, मैं डेक को रख के भूल जाती हूँ। वैसे तो ऐसा नहीं है कि सारी डेक्स एक ही जगह हैं, लेकिन ये छुप रही थी मेरे से, ये छुपी हुई थी। देखते हैं आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। शर्मिली है ये, ओ मेरी, ओ मेरी, ओ मेरी शर्मिली। ऑनेस्टी, I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. ऑनेस्टी, ये बोल रहे हैं कि आप किसी से ऑनेस्टी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा, जिनके साथ भी आपने ऑनेस्टी एक्सपेक्ट की है, आपको डिसऑनेस्टी ही मिली है। इससे अच्छा एक्सपेक्टेशंस छोड़ दो। आपको देखो, कोई गारंटी नहीं है कि सामने वाला आपके टुवर्ड्स ऑनेस्ट होगा या नहीं होगा, तो इससे अच्छा है वही ऑनेस्टी आप खुद से एक्सपेक्ट कीजिए। एटलीस्ट आप खुद के प्रति तो ऑनेस्ट रह ही सकते हैं, ठीक है? आप खुद की तो गारंटी ले ही सकते हैं, नहीं ले सकते? अरे भाई, खुद पे तो इतना तो विश्वास होना चाहिए ना। तो यहाँ पर यूनिवर्स भी बोल रहा है कि भाई आपके बस की बात नहीं है। आप अगर लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑनेस्टी, तो उसके बजाय आप खुद के प्रति ऑनेस्ट रहिए, ठीक है? कोई आपके साथ डिसऑनेस्टी कर रहा है, करने दीजिए, वो उनका कर्म है, उनको भुगतना है। एटलीस्ट आप तो ऑनेस्ट रहिए अपने प्रति। ऑनेस्ट रहने का मतलब ये है, चलो मैं बताती हूँ। ऑनेस्टी का एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। ऑनेस्ट रहने का मतलब ये है, जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है? और कुछ लोग होते हैं ना जो दिखाते कुछ ज्यादा ही हैं, काम कर रहे हैं कम, लेकिन वो लोगों के सामने ऐसा दिखाते हैं सारा दिन ये तो काम ही करता रहता है, सारा दिन ये काम पे लगे रहता है। झूठी फेम चाहिए उनको, झूठी तारीफें उनको बटोरनी होती है। तो क्या वो इंसान अपने प्रति ऑनेस्ट है? वो खुद को बेवकूफ बना रहा है भाई, उन झूठी तारीफों को सुन के। तो यहाँ पर आपको खुद के प्रति ऑनेस्ट रहना है, जेन्युइन रहना है। और ऑनेस्टी आपके टुवर्ड्स तब भी होती है जब आप खुद सही हैं और आप खुद के साथ गलत नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है? खुद को बेवकूफ बनाना बंद करो। खुद को जब आप ये बोलते हो ना, बहुत बड़ी बात बोलने वाली हो, ध्यान से सुनना। जब खुद को आप ये बोलते हो, आपको कोई हर्ट कर रहा होता है और आप खुद से ये कहते हो, अरे कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, मेरे भगवान जी मेरे साथ है, इतना तो मैं सह जाऊंगा। इतना मैंने आ, बहुत बड़े बड़े दर्द दुख को देखा है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। नो, से नो। खुद को बेवकूफ बनाना बंद करो। आप खुद को इनडायरेक्टली बोल रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो इनडायरेक्टली, कि लोग आपको कैसे भी ट्रीट करेंगे, आप अवॉइड कर देंगे। नहीं, खुद से बोलिए नो, इनफ इज इनफ। मैं मेरे साथ गलत नहीं होने दूंगा। मैं सामने वाले की गारंटी नहीं ले सकता, वो मुझे हर्ट कर सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है, वो कब क्या बोल जाए, कब क्या एक्शन ले ले, वो मुझे हर्ट कर सकता है, लेकिन मैं खुद को हर्ट नहीं कर सकता। एटलीस्ट मैं खुद से तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे खुद को हर्ट नहीं करना है। भाई सब आपके हाथ में है, कोई बाहर का आके आपको हर्ट कर ही नहीं सकता। कभी भी देख लेना, स्टार्ट आपकी तरफ से होगा। अगर सामने वाला आपको वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है जो आपको आप डिजर्व करते हैं, तो ध्यान देना, आपने उनसे एक्सपेक्ट किया था, उस इंसान से एक्सपेक्ट किया था जहां आपको दिख भी रहा था कि ये इसकी बस की बात नहीं है, फिर भी आप एक्सपेक्टेशन लगाए हुए थे। तो यहाँ हर्ट आपकी एक्सपेक्टेशंस ने आपको किया, ना कि उस इंसान ने। तो एक तो लोगों को ब्लेम करना बंद कर देना, ठीक है? दूसरा ये, अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद कर दो। सच बोलो खुद से,
हाँ, हाँ वो मेरी माँ है, लेकिन वो गलत है, करंट टाइम में वो गलत कर रहे हैं। मतलब चाहे आपकी माता श्री हो, चाहे आपके पिता श्री हो, चाहे आपके भाई श्री हो, चाहे बहन श्री हो, कोई भी श्री हो, अगर वो गलत है तो खुद को याद दिलाइए, हाँ कौन कौन गलत है, आपके साथ किस किस ने गलत किया है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप सामने वाले से हर्ट ना हो। लेकिन आप समटाइम्स क्या करते हैं, आप खुद को ही बेवकूफ बना रहे हो, अरे ज्यादा हर्ट नहीं हुआ, सीरियसली अपने सोल से पूछो, अपने हार्ट से पूछो। तो खुद को बेवकूफ बनाना बंद करो, जो है सो है, एक्सेप्ट करो एज इट इज। नेक्स्ट वी हैव लव। ओके, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। यहाँ पर लोगों को आपको माफ करना है, लोगों ने आपके साथ कितना भी बुरा किया है, माफ करो, रिलीज करो अरे भाई, उनसे रिलेटेड आप अगर कोई शिकायत अपने अंदर रख रहे हो, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आप उन्हीं की एनर्जी में स्टक हो अभी भी। मतलब सामने वाले को आपने पूरी फुल्ली परमिशन दे रखी है कि वो आपको कैसा भी फील करवा सकते हैं, वो आपको नचा सकते, और कुछ नचा सकते हैं। तो एक यहाँ पर आपको लोगों को माफ करना है, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, पड़ना चाहिए। और एक चीज ये, जो ये लव से मैं जो मैसेज मिला है वो ये है कि आपने एक बात सुनी है ना, आपको किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, इवन अपने दुश्मनों के बारे में भी नहीं। आपने वो नहीं सुना, भगवान सबके हृदय में बसते हैं, शैतान के हृदय में भी भगवान वास करते हैं, लेकिन वो नालायक चुनेगा अपने उसको, वो अलग बात है कि वो किसी और को चूज कर रहा है, वो अपने वो अंदर जो परमात्मा है उसकी आवाज सुन ही नहीं रहा, तो वो बात अलग है। अदरवाइज आपको सब में भगवान को देखना है। अब भगवान समझ के पूजने मत लग जाना, अपने शत्रुओं को बच के रहना, क्योंकि लोग आजकल भगवान की सुनते कहाँ है। भगवान सब में विराजमान है, लेकिन भगवान की सुनता कौन है? बहुत कम लोग होंगे जो भगवान की सुनते हैं, भगवान की मानते हैं। तो इतना जरूर ध्यान रख लेना। ओके, अब मैं आपको एक बात और बता दूं लाइव सेशन की। भाई कितनी बार बताऊं, मुझे रोज बताना पड़ रहा है और मैं रोज ही बताऊंगी। अभी लाइव सेशन जो होगा वो वेडनेसडे को होगा, ठीक है, और रात के 9 बजे, जब आप अपना सारा काम निपटा लेंगे तब। और 1 से 1.5 घंटा आपके क्वेश्चंस मैं आंसर करूंगी, और इसके लिए आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। और अगर आपको टैरो सीखना है तो भी आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी, उसमें अलग से ऑप्शन है, आप चूज कर लीजिएगा। टैरो कोर्स बहुत ही इजीली आपको अवेलेबल हो जाए, और वीडियोस में मैंने हर एक कार्ड को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, 100 नहीं 1000% मैंने अपना बेस्ट दिया है, आपको वो देखने में पता लग जाएगा। अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट चाहिए तो आप नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि क्लियरली मेंशन है। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।